नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने त्रुटि की थी, एरर, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर। वेक्टर तीन प्रकार के होते हैं, सदिश, अदिश और परिदिश राशियाँ होती हैं। तो इसमें पहली है अदिश राशि। कि अदिश राशियाँ होती क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो अदिश राशि वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम तथा मात्रक की आवश्यकता हो। उन्हें अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम और मात्रक की आवश्यकता हो, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशि बीजगणित के साधारण नियमों अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। वो अपने अदिश राशियां होती हैं और इनके एग्जाम्पल एक साथ ही करेंगे हम। तो अब अगली राशि कौन सी है? सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? कि वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम तथा मात्रक के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, वह राशि सदिश राशि कहलाती है। सेकंड है सदिश राशि। सदिश राशियां वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम तथा मात्रक के साथ साथ वे राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम तथा मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, तो उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियों को सदिश संयोजन के द्वारा सदिश राशियां सदिश संयोजन के नियमों का पालन करती हैं। ये राशियां
सदिश संयोजन के नियमों का पालन करती हैं। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अब है इनके एग्जाम्पल। वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम तथा मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वे सदिश राशियां कहलाती है। और सदिश राशियां सदिश संयोजन के नियमों का पालन करती हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले सदिश राशियों का देख ले एग्जाम्पल कि सदिश राशियों का एग्जाम्पल हमारे पास से होता क्या है। एग्जाम्पल बल, संवेग, आवेग, त्वरण ईटीसी। मतलब कि सदिश राशियों की डेफिनेशन क्या होती है अपने पास की वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम तथा मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो तो अपने पास सदिश राशि होती है। तो बल को डिनोट करने के लिए उसका परिणाम भी जरूरी है और बल का मात्रक होता ही है और दिशा की भी जरूरत है कि बल किस साइड में लग रहा है। तो वह क्या हो जाएगा अपने पास, ये इनके एग्जाम्पल है सदिश राशियों के। ऐसे ही अदिश राशि, इनके एग्जाम्पल अपने पास क्या क्या होते हैं देखें। ऊर्जा, कार्य, घनत्व, द्रव्यमान। ऊर्जा, कार्य, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, ताप, दाब, दूरी ईटीसी। तो अदिश राशि की अपने पास डेफिनेशन क्या होती है कि वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें परिणाम और मात्रक की आवश्यकता हो। तो ऊर्जा, ऊर्जा में अपने पास क्या है, परिणाम और उसका मात्रक दोनों है। लेकिन यहाँ दिशा की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। तो जिन राशियों में दिशा की जरूरत ना पड़े वो राशियां अदिश राशियां कहलाती है। अब अदिश हो गया, सदिश हो गया, और इसका थर्ड डेफिनेशन होगी किसकी, प्रदिश राशि की। वैसे मुख्यतः तो सदिश राशियों को दो भागों में बांटा है, एक तो सदिश में और एक अदिश में। और इसका थर्ड पार्ट और है, वो है अपने पास प्रदिश राशियां। प्रदिश राशि कि प्रदिश राशि होती क्या है, वे राशियां जो ना तो सदिश और ना ही अदिश का पालन करे वे अपने पास प्रदिश राशि होंगी। वे राशियां जो ना तो सदिश और ना ही अदिशों, तो वे राशियां प्रदिश राशि कहलाती हैं। प्रदिश राशि कहलाती है। इनके एग्जाम्पल जैसे विकृति, प्रतिबल, जड़त्व आगुण, और प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता नहीं, इसका हो जाएगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ईटीसी। वे राशियां
जो ना तो सदिश हो ना ही अदिश हो, वे राशि अपने पास परिदिश राशि कहलाएंगे, जिनमें फर्स्ट है एग्जाम्पल विकृति, प्रतिबल, जड़त्व, आगुण और अपवर्तनांक का। ये राशि अपने पास परिदिश राशि कहलाती है। एक क्वेश्चन है यहाँ कि विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। क्यों? इसका क्या रीजन है कि ये एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा एक कांस्टेंट दिशा में गमन करती है, जहां वह पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर बहती है हमेशा। और धारा, विद्युत धारा सदिश संयोजन और यहाँ विद्युत धारा सदिश संयोजन को एक नियमों का भी पालन नहीं करती है। अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि होगी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि धारा एक निश्चित दिशा में बहती है, जो कि पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर, और विद्युत धारा ना ही सदिश संयोजनों के नियमों का पालन करती है। अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला है सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, इसमें पहला है ग्राफीय निरूपण। इसमें पहला है ग्राफीय निरूपण। सदिशों को एक रेखाखंड सदिशों को एक रेखाखंड के द्वारा निरूपित किया जाना, जिस पर एक तीर का निशान होता है। जैसे ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, यहाँ एक तीर का निशान है। तो तीर का निशान होता है जो कि दिशा को निरूपित करता है। और रेखाखंड की लंबाई परिणाम को निरूपित करती है। अर्थात यहाँ इस रेखाखंड में यह क्या है अपने पास? परिणाम।
और ये क्या है, डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन को दर्शाता है यहाँ पे। तो अपने पास ग्राफिक निरूपण क्या हो गया कि एक रेखाखंड मान लीजिए जहां तीर का निशान है और एक रेखाखंड है, तो यहाँ तीर का निशान डायरेक्शन को शो कर रहा है और लंबाई परिमाण को शो कर रही है, जो कि एक सदिश राशि है अपने पास ये। मान लीजिए यदि ये एक भौतिक राशि है अपने पास, अगर इसके ऊपर ये चिन्ह है डायरेक्शन का, तो ये अपने पास सदिश राशि है, जो कि क्या दर्शा रही है कि इसके पास क्या क्या वैल्यू है। एक तो इसके पास परिणाम है, और एक क्या है, इसके पास मात्रक है, और एक इसके पास दिशा भी है। अर्थात अगर इस राशि पे अगर डायरेक्शन भी है, तो यह क्या डिनोट कर रही है कि इसके पास परिणाम भी है, मात्रक भी है और दिशा भी है। और यदि इसी राशि पे डायरेक्शन ना हो, तो ये क्या दर्शाएगी कि यहाँ इसके पास ओनली परिणाम और मात्रक है, यहाँ दिशा नहीं है। तो यहाँ तीर का निशान एक सदिश राशि को दर्शा रहा है, और यहाँ पे तीर का निशान नहीं है, जो कि ओनली एक भौतिक राशि है, जो कि परिणाम और मात्रक दर्शा रही है। अब आगे है सदिशों के प्रकार। ये सदिश कितने प्रकार के होते हैं? सदिशों के प्रकार, इसमें पहला है ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर। ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं? वे सदिश जिनका कि एक निश्चित बिंदु होता है, अर्थात अथवा यह एक कार्यकारी बिंदु होता है। तो इसको होता है, तो इसे वे सदिश जिनका कि एक बिंदु होता है अथवा वह एक कार्यकारी बिंदु हो, तो उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। और ध्रुवीय सदिश रेखीय गति से संबंधित होता है। ध्रुवीय सदिश रेखीय गति से संबंधित होता है अपने पास। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेग, त्वरण, संवेग, etc। ध्रुवीय सदिश पोलर, वे सदिश जिनका कि एक निश्चित बिंदु होता है या यह एक कार्यकारी बिंदु होता है, तो यह एक ध्रुवीय सदिश होगा। और ध्रुवीय सदिश रेखीय गति से संबंधित होता है। अब इसका सेकंड है अक्षीय सदिश, एक्स एक्सिस वेक्टर, जो कि घूर्णन को शो करता है।
अक्षीय सदिश एक्सिस वे सदिश जो घूर्णन को प्रदर्शित करे। वे सदिश जो घूर्णन या घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करें। वे सदिश जो घूर्णन या घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं अथवा दाहिने हाथ का पेच के दाहिने हाथ के पेच के नियम के द्वारा दी जाती हो। एक्स एक्सिस वेक्टर वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करते हो अथवा जिनकी दिशा दाहिने हाथ के पेच के नियम के द्वारा दी जाती हो उन्हें एक्सिस वेक्टर कहते हैं। दाहिने हाथ का पेच का नियम ये होता है, अर्थात यहाँ अंगुलियां वेक्टर को डिनोट करती है, परिणाम को, और अंगूठा यहाँ पे डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये दाहिने हाथ का पेंच का नियम हो जाता है, जो कि एक एक्स एक्सिस सदिश कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बल, आघूर्ण और कोणीय संवेग, जो कि एक घूर्णन को डिनोट कर रहे हैं, घूर्णन वाली राशियां होती हैं। अब अगला है समान अथवा तुल्य सदिश। समान अथवा तुल्य सदिश कि ये सदिश होता क्या है? यदि दो सदिश समान भौतिक राशियों को प्रदर्शित कर रहे हों जिनका परिमाण और दिशा समान हो, तो वे सदिश समान सदिश कहलाते हैं। यदि दो सदिश समान राशियों को प्रदर्शित कर रहे हो जिनका परिमाण और दिशा समान हो, तो वे हमारे पास समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे ही या तो दो सदिश हो
जिनका कि परिमाण और दिशा सेम हो तो वो समान सदिश कहलाता है। या दो रेखाखंड हो ए और बी, जिनका कि परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो तो वो एक समान सदिश कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो इनका, ये है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन भी समान और परिमाण भी समान है तो ये एक समान सदिश होगा। ये भी अपने पास समान सदिश है, ऐसे हो तो ये भी अपने पास समान सदिश है। अब इसका सेकंड है असमान सदिश। असमान सदिश, ये असमान सदिश होते क्या है? वे सदिश जिनका परिणाम या दिशा अथवा दोनों ही समान ना हो तो वे अपने पास असमान सदिश कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड ये है और एक अपने पास ये है, ये ए है ये बी है, यहाँ इसका परिमाण भी, यहाँ दोनों का परिमाण भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? असमान सदिश हो जाएगा। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी अपने पास असमान सदिश हो जाएगा और ये एक विपरीत सदिश भी है अपने पास। अपने पास विपरीत सदिश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विपरीत सदिश वे सदिश जिनका कि परिमाण तो समान हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो। जैसे परिमाण समान हो लेकिन इनका डायरेक्शन अलग हो, ये ए कैप है तो ये माइनस ए कैप होगी तो ये अपने पास विपरीत सदिश हो गया। अर्थात वे सदिश जिनका कि परिमाण तो समान हो बट डायरेक्शन अलग हो तो वे अपने पास विपरीत सदिश कहला जाएंगे। ऐसे ही अगला है अपने पास शून्य सदिश। शून्य सदिश वे सदिश जिनका की मान शून्य हो अथवा शून्य सदिश मान या परिमाण लिख दो, वे सदिश इनका परिमाण शून्य हो या दो विपरीत सदिशों का योग, दो विपरीत सदिशों का योग शून्य हो तो वह भी अपने पास शून्य सदिश कहलाएगा। वे सदिश जिनका कि परिमाण शून्य हो अथवा दो विपरीत सदिशों का योग शून्य हो। ऐसे ही है अगला है डेफिनेशन एकांक सदिश कि एकांक सदिश क्या होते हैं? एकांक सदिश
वे सदिश वे सदिश सदिश तथा उसके परिमाण के भाग एकांक सदिश या इकाई सदिश सदिश तथा उसके परिमाण के भागफल के बराबर मान को एकांक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। तो इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास सदिश अपॉन परिमाण। सदिश क्या है अपने पास, जैसे सदिश अपॉन परिणाम, या अथवा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या A(F)=F। यहाँ अपने पास A(F) क्या है, इकाई सदिश, F क्या है, सदिश है, F डायरेक्शन दे रखी है, और परिमाण परिणाम अपने पास यह हो गया। तो सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, A(F)F, ये अपने पास सदिश हो जाएगा। यहाँ एकांक सदिश सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, और यहाँ एकांक सदिश विमाहीन और मात्रकहीन होता है, जिसकी कि कोई विमा और कोई मात्रक नहीं होता है। और निर्देशांक पद्धति में भौतिक राशियों का अध्ययन अक्षों के अनुसार करते हैं। निर्देशांक पद्धति में भौतिक राशियों का अध्ययन अक्षों के आधार पर करते हैं। जैसे अपने पास ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये वाई, और ये जेड। तो ये अपने पास ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप की, और ये डायरेक्शन जे कैप की, और ये डायरेक्शन के कैप की। यहाँ अगर कोई राशि या वस्तु इस साइड में जा रही है एक्स एक्सिस में, तो उसे आई कैप द्वारा डिनोट करेंगे, और वाई अगर वाई डायरेक्शन में हो तो जे कैप द्वारा हो, या जेड के कैप में हो, जेड डायरेक्शन में हो तो के कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एक्स एक्सिस में एकांक सदिश, एक्स एक्सिस में एकांक सदिश क्या हो जाएगा अपने पास, आई कैप। ऐसे ही वाई एक्सिस में एकांक सदिश जो क्या होगा अपने पास, जे कैप। और ऐसे ही जेड एक्सिस में एकांक सदिश के कैप। ये एकांक सदिश ध्यान रखने, ये हर जगह काम आएगी अपने को। अब अगला टॉपिक है सदिशों के मध्य कोण, जो कि अपन कल करेंगे। आज हमने ओनली बेसिक वेक्टर के बारे में पढ़ा है, और कल से सदिशों के मध्य कोण वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।